दोस्तों, क्या कोई भूत, कोई आत्मा किसी की हेल्प कर सकती है या किसी की जान बचा सकती है? या किसी आत्मा में अपना या ममता भी हो सकती है? आज की स्टोरी कुछ खास होने वाली है, तो शुरू करें स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। यह घटना एमपी की है। एमपी बीना क्षेत्र में एक गांव में एक महिला रहा करती थी। वह महिला इस समय अकेली थी। उसके 2 बच्चे। वह अपने बच्चों को पालती, उनका भरण पोषण करती, उनको स्कूल भेजाती, उनका खाना बनाती और उनकी सभी ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करती। क्योंकि दोस्तों, उस महिला का पति नहीं था। उसके पति की मौत हो चुकी थी। एक ऐसा एक्सीडेंट जो बीमारी लेकर आया था। उसके पास काफी पैसा था, उसके पास काफी जमीन, मकान, सब कुछ था। लेकिन वह व्यक्ति एक नंबर का अय्याश, दारूखोर और लड़कीबाज था। उसने काफी पैसा खर्च किया, दूसरों पे उड़ाए, दारू पी, अपने पैसों से अपने दोस्तों को एंजॉय करवाया, उनके साथ पार्टियां की। लेकिन उसने अपने पैसे अपनी ना बच्चियों के नाम पर किए और ना ही अपनी औरत के नाम पर। आज वह औरत और उसकी 2 बच्चियां दर बदर भटकती फिर रही हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं बचा। उस व्यक्ति को, उस औरत के पति को एक ऐसी बीमारी हुई कि उसके सारे खेत बिक चुके थे, उसका मकान भी बिक चुका था। उसकी दवाइयां करवाते करवाते उसका सब कुछ खंड बेखंड हो गया। अब वह महिला अपने पति के गुजर जाने के बाद काफी परेशान। अब उसे लगता कि मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूं, उनको उनकी जरूरतों का सामान किस प्रकार दिलाऊं। वह कभी किसी घर के बर्तन मांजती, कभी किसी घर का झाड़ू पोंछा करती और कभी कभी दूसरों के खेतों में धान की कटाई करने भी जाती। और यह काम उसे रोज नहीं मिलता। कभी कभार किसी न किसी घर पर जाती और उसका खाने का इंतजाम, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता। लेकिन कुछ 2-3 घर ऐसे थे जहां वह डेली सुबह शाम बर्तन मांजने जाया करती थी। लेकिन उन कुछ पैसों से क्या उसके मकान का किराया चुक सकता है या फिर उन बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो सकता है? नहीं दोस्तों, यह समस्या उसे खाई जा रही थी और काफी परेशानी में वह औरत बस दिन रात यही सोचती कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे। एक बार उसने ऐसा ठाना कि मुझे यह मकान, यह कमरा जो किराए पर लिए हुए थी छोड़ना है, या उसने सोच लिया था, क्योंकि उस मकान का मकान मालिक इस पर गंदी नजर डालता था। यह औरत काफी अच्छी थी, इसके व्यवहार काफी अच्छे थे, इसके नेचर काफी अच्छे थे, लेकिन उस मकान मालिक के नेचर बहुत गंदे थे। इसके पास किराया तो होता नहीं था, तो वह मकान मालिक आ जाता था ठसक में कि तुम किराया देती हो या फिर और कुछ ट्राई करो। ऐसा जब उस औरत से वह मकान मालिक बोलता तो इसका रोम रोम भन्ना उठता कि इस मकान मालिक का मैं अभी के अभी गला दबा दूं। लेकिन बेचारी क्या करती, वह उसी के मकान में रह रही थी। कुछ समय निकला और उसने वह घर छोड़ दिया और फिर दर बदर भटकने लगी, दूसरों से मिन्नतें करने लगी कि मुझे कोई एक कमरा किराए पर दे दो। लेकिन कोई भी उसको अपना घर, अपना कमरा किराए पर नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये किराया कैसे चुकाएगी। अपने बच्चों का भरण पोषण तो कर नहीं पा रही है, फिर किराया कैसे चुकाएगी। वह बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। जब इस औरत को कोई भी साधन नहीं मिला अपने बच्चों को ठहराने के लिए, तो वह स्टेशन पर रहने लगी। रोज सुबह प्लेटफार्म की एक टिकट खरीदती और दिन भर अपने बच्चों के साथ स्टेशन पर रहती। वहीं पर कुछ भी नाश्ता पानी किसी से मांग लेती या कहीं से भी थोड़ा बहुत खरीद लाती
अब उसकी नौबत भीख मांगने की आ गई थी, क्योंकि कोई सहारा देने वाला तो था नहीं। एक बार क्या हुआ मित्रों कि उसके बच्चे स्टेशन से दूर पटरियों के पार जा चुके थे। जब अचानक इसकी मां ने अपने बच्चों पर नजर डाली तो वह दोनों बच्चे, इसकी बच्चियां, पटरी के उस पार थीं। काफी पटरियां निकली हुई थी, वहां से हर 2-5 मिनट में एक ना एक ट्रेन निकलती जरूर। अब यह चिल्ला के अपने बच्चों से बोली कि तुम लोग वहीं ठहर जाना, मैं वहां आती हूं। इसने बच्चों को वहीं रोक दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि बच्चे जल्द से जल्द पटरियों को पार नहीं कर पाएंगे, और यह बच्चों को लेने उस साइड जाने लगी। और जैसे ही इसने पटरियां पार की तो अचानक ही कब ट्रेन आ गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा, और इसके शरीर के अंग खंड खंड हो गए। बच्चे यह दृश्य देखकर खौफनाक हो गए। उन्होंने पहले ऐसा कभी कुछ सामने नहीं देखा था, और उन बच्चों ने अपनी मां को ही ट्रेन से कटते देखा। बच्चे काफी घबरा गए, दोनों बच्चे कांपने लगे और जोरों से रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उन बच्चों को बुखार आ गया तत्काल ही। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उस महिला को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब ही नहीं। अब वह दोनों बच्चे काफी दुखी। कुछ दिन तो लोगों ने प्रेम भाव उन बच्चों के साथ बताया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें कपड़े दिए और उन्हें रहने को कुछ स्थान दिया, लेकिन उन बच्चों को अलग से व्यवस्था कर दी गई और वहां लोग उन्हें खाना देकर जाते, उन्हें कुछ ना कुछ देकर जाते। यह लगभग 1-2 महीने चला। इसके बाद सभी ने खाना देना बंद कर दी। कोई भी उन बच्चों के पास नहीं जाता, और अगर वह बच्चे किसी दुकान में या स्टेशन के पास कहीं भी जाते तो उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता। लेकिन एक घर ऐसा था जहां से इन्हें रोज रोटी मिलती थी। जिस घर में जाते थे उस घर की मालकिन इन दोनों बच्चों को 2-2 रोटी सब्जी के साथ पकड़ा देती और यह खाकर आनंदित हो जाते। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस घर के मालिक ने, जहां पर इनको रोटी मिलती थी, उसने इन्हें धुतकार कर भगा दिया। और मालकिन ने जब रोका कि तुम क्यों भगा रहे हो इन बच्चियों को, खाना तुम नहीं मैं दे रही हूं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उन बच्चियों के कारण दोनों मियां बीवी, दोनों पति पत्नी में बहस हो गई। तो गुस्से में आकर उसके पति ने इन दोनों बच्चों को पीटा और धक्के देकर अपनी गली से बाहर कर दिया। और फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों कि उस एरिया के सारे लोग देखकर दंग रह गए। जिस व्यक्ति ने उन 2 बच्चियों को पीटकर भगाया, मारकर भगाया, उस व्यक्ति को हवा में ही अपने आप चांटे पड़ने लगे। उठकर इस दीवार में पड़ जाए, कभी उठकर उस दीवार में। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस व्यक्ति की इतनी पिटाई हुई, सारे उस मोहल्ले के लोग बोलने लगे कि इस व्यक्ति को तो कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है, कोई भूत परेशान कर रहा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस व्यक्ति को उन 2 बच्चियों की मां परेशान कर रही थी। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन जब उस व्यक्ति की पिटाई हुई तो फिर अगली ही रात उसे सपना आया कि तुमने मेरी बच्चियों को क्यों मारा, तुमने मेरी बच्चियों को क्यों पीटा, यह तुम्हें उसी की गलती की सजा मिली है। अगर तुमने आज के बाद मेरी बच्चियों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम बच्चों से बोलना ही छोड़ दोगे। ऐसा उस मरी हुई औरत ने उसके स्वप्न में आके बोला, और तुरंत ही ऐसा सुनकर इसकी नींद खुल गई। और फिर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई कि मेरे साथ जो दिन में घटना घटी थी वह इस कारण से घटी। तो उसकी पत्नी ने उसको समझाया, तुम कल सुबह जाकर उन दोनों बच्चियों को लेकर आना और उन्हें खाना जरूर देना, और अगर तुमने उन्हें खाना नहीं दिया तो क्या पता वह कभी भी तुम्हें परेशान कर सकती है। तो उनका खाना पीना तो बंद गया। बच्चियों को रोज वह बुलाता, उनसे बोलता कि तुम रोज सुबह से आया करो और यहाँ से खाना ले जाया करो। देखा तो ममता कैसी होती है। यह कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि
बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन कभी कभी आत्माएं भी उसकी होती हैं। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। जय हो।